Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारी नीट प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज की पार्ट 25th वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर एज द पाइनियर ऑर्गेनिज्म ऑन बेयर रॉक्स। तो इसके बारे में इकोलॉजिकल सक्सेशन 12th क्लास में हमने इकोलॉजी की यूनिट्स में पढ़ा है। हमने देखा है पाइनियर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो किसी भी बेयर लैंड को, जो लैंड कन्वर्ट होगा इनटू फ्यूचर इकोसिस्टम, उसे फर्स्ट टाइम ऑक्यूपाई करते हैं। तो पाइनियर ऑर्गेनिज्म बेयर रॉक्स पे होते हैं आपके लाइकेंस। क्वेश्चन 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्टर कोडॉन्स। स्टार्टर कोडॉन्स, इनके बारे में हमने 6th चैप्टर में 12th क्लास में पढ़ा है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जहां हमने देखा था कि आपके पास स्टार्ट कोडॉन होता है दैट इज AUG एंड स्टॉप कोडॉन्स होते हैं दैट इज UAA, UAG एंड UGA। तो ये तीन वो कोडॉन्स हैं जहां पे आपका ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस आके स्टॉप हो जाएगा। इससे आगे आपकी जो mRNA है या पेप्टाइड चेन है वो फॉर्म नहीं होगी। स्टार्ट कोडॉन वो पॉइंट है जहां पे आपका RNA पॉलीमरेज आके बाइंड होगा और mRNA बनाना स्टार्ट करेगा। क्वेश्चन 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल्स। तो चैप्टर 4 एनिमल किंगडम में हमने इनके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं कि आपके एव्स और बर्ड्स कैसे होते हैं। ये दोनों ही होमियोथर्म्स हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। बर्ड्स आर ओविपेरस एंड मैमल्स आर विविपेरस, बट हमारे पास एक्सेप्शन है ओविपेरस मैमल्स के। तो यहाँ पे बोला है कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो शेयर नहीं करते ये दोनों आपके क्लासेस, एव्स एंड मेमेलिया। फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ कैरेक्टर, ये तीनों कैरेक्टर बर्ड्स और मैमल्स शेयर करते हैं, बट थर्ड कैरेक्टर विविपैरिटी, बर्ड्स विविपैरस नहीं होते, वो ओविपैरस होते हैं। मैमल्स मोस्टली आपके विविपैरस हैं विद एक्सेप्शन जिसमें आपके प्रोटोथीरियंस जैसे कि प्लेटिपस आते हैं जो कि आपके ओविपैरस मैमल्स हैं, मींस एग लेइंग मैमल्स हैं। फोर्थ क्वेश्चन है नॉमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, which of the following is contrary to the rules of nomenclature। तो 11th क्लास के चैप्टर फर्स्ट में ही हमने नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था। कैरोलस लीनस ने ये आपका पूरा नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया है कि हमारे साइंटिफिक नेम किस तरह से होने चाहिए, इन्हें कैसे लिखना है, टाइप्ड फॉर्म में या हैंडराइटिंग फॉर्म में। तो आपके जो साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं इनका ओरिजिन है लैटिन लैंग्वेज से, और जब इन्हें प्रिंट किया जाता है तो इटैलिसाइज किया जाता है, और अगर हम हैंड रिटन लिख रहे हैं तो हम इन्हें अंडरलाइन करते हैं। तो यहाँ पे और जो भी ऑप्शंस यहाँ आपको दिए हैं ये सही है, बट फर्स्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ गलत है क्योंकि इट इज कॉन्ट्ररी टू द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, क्योंकि यहाँ कहा है बायोलॉजिकल नेम किसी भी लैंग्वेज में हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। बायोलॉजिकल नेम्स को यूनिवर्सल करने के लिए ही हमने ये पूरा नॉमेनक्लेचर बनाया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी एक ऑर्गेनिज्म का नाम साइंटिफिकली उसी नाम से जाना जाएगा पूरे वर्ल्ड में। क्वेश्चन 5 इज ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज। तो ये आपको बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर से आया है 11th क्लास में, जहां हमने आपकी कार्डियक साइकिल और ये सब डिस्कस किए थे। तो पल्मोनरी आर्टरी आपकी वो आर्टरी है बॉडी में जो अकेली सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, अदरवाइज सभी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है आपके राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड एंट्री करता है पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से ये जाता है लंग्स में जहां इसे ऑक्सीजनेटेड किया जाता है बाय लंग्स, और फिर ये वापस एंट्री करता है हार्ट में बाय पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पल्मोनरी वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 5th चैप्टर आपका मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट 11 से, कॉटिलिडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड। तो ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम मैंने यहाँ डाला है आपके लिए, आप देख सकते हो। मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड के बारे में हमने 11th क्लास में पढ़ा था चैप्टर 5 में,
जहां हम देख सकते हैं कि आपका जो कोटिलेडन ऑफ मेज ग्रेन है इसे हम क्या कहते हैं, स्क्यूटेलम। और ये सभी कवरिंग्स, प्लूम्यूल क्या है, रेडिकल क्या है, रेडिकल से रूट डेवलप हो रही है, प्लूम्यूल से आपका शूट सिस्टम डेवलप हो रहा है। कॉलियोप्टाइल एंड कॉलियोराइजा आपकी रेडिकल और प्लूम्यूल की कवरिंग है। एंडोस्पर्म आपका न्यूट्रिटिव टिश्यू है। तो ये सभी चीजें हमने चैप्टर 5th में डिस्कस की हैं। 7th क्वेश्चन इज इन द स्टमक गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रीटेड बाय। तो आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर 16 11th में हमने इनके बारे में पढ़ा है कि आपके पेराइटल सेल्स, जिन्हें हम ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं, जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करते हैं एंड इंट्रिंसिक फैक्टर जो इंपॉर्टेंट है विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने के लिए। आपके पेप्टिक सेल्स, जिन्हें हम चीफ सेल्स कहते हैं, जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन रिलीज करता है। आपके म्यूकस नेक सेल जो म्यूकस रिलीज करते हैं। 8th question, depletion of which gas in the atmosphere can lead to an increased incidence of skin cancer। तो इसके बारे में हमने इकोलॉजी के लास्ट चैप्टर में पढ़ा था 12th में। आपके कुछ प्रोटोकॉल्स पढ़े थे एंड ओजोन के बारे में पढ़ा, गुड ओजोन एंड बैड ओजोन। तो ओजोन आपकी वो लेयर है जो ट्रोपोस्फेयर में, अपर ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट है। तो ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ सन। 9th क्वेश्चन है आपके क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। तो ये आपका चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से पूछा गया है 11th क्लास से। ये सभी में हमने एग्जाम्पल्स पढ़े हैं आपके यूग्लिनोइड्स, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब के बारे में। ये आपके प्रोटिस्टा हैं। प्रोटिस्ट में हमने आपके प्लाज्मोडियम और आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे जो आपके हेटेरोट्रॉपिक, सैप्रोट्रॉपिक एंड पैरासिटिक इन नेचर हैं। एनिमेलिया के बारे में हमने चैप्टर 4 में पढ़ा है। मोनेरा, जिनमें आपके बैक्टीरिया आते हैं, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। फंगाई के बारे में हमने चैप्टर 2 में ही पढ़ा, जिनमें हमने 4 टाइप्स भी देखे थे, एस्कोमाइसाइट, फाइकोमाइसाइट, बेसिडियोमाइसाइट एंड ब्यूट्रोमाइसाइट। 10th क्वेश्चन इज आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से पूछा गया है, 11th क्लास का आपका चैप्टर है। वाटर वेपर कम्स आउट फ्रॉम द प्लांट लीफ थ्रू द स्टोमेटल ओपनिंग। थ्रू द सेम स्टोमेटल ओपनिंग कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो डिफ्यूजेस इनटू द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो वो कह रही है कि स्टोमेटा, हमें पता है, स्मॉल पोर्स हैं जो लीफ के अपर एंड लोअर सरफेस पे होते हैं। तो वो जो आपकी स्मॉल ओपनिंग है, स्मॉल पोर्स हैं, वहीं से आपकी गैसेस भी डिफ्यूज होती है एंड आपका वाटर भी रिलीज होता है बाय ट्रांसपिरेशन। तो ये बता रहे हैं कि इनमें से आप बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे आप देखो, बोथ प्रोसेस बोल रहे हैं कि वो साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते। यहाँ कह रही है एक ही प्रोसेस होगा, वो भी नाइट टाइम में। वो बोल रहे हैं एक प्रोसेस डे टाइम में होगा, एक नाइट टाइम में। बट ऐसा नहीं है। जो आपका वो स्मॉल पोर या ओपनिंग है, वहां पे आपके ये दोनों प्रोसेस मींस रिलीज ऑफ वाटर वेपर एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक साथ हो सकता है बिकॉज जो डिफ्यूजन कोफिशिएंट है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, वो डिफरेंट है। If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.